वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके यूट्यूब चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी में। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर की तरफ से सत्र 2022 से इसकी जो मुख्य परीक्षाएं हैं वो अप्रैल से शुरू करवाई जा रही हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके साथ बीए बीएड द्वितीय वर्ष पेपर सेकंड का एक प्रश्न पत्र आपके साथ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2023 में आपसे पूछे जा सकते हैं वो शेयर कर रहे हैं, ताकि स्टूडेंट्स इस प्रश्न को पढ़कर अच्छे तरीके से तैयार करके एक अच्छे अंकों के साथ अपने सेकंड पेपर को तैयार कर सकें और उत्तीर्ण कर सकें। आइए आपके साथ प्रश्नों की चर्चा करें, लेकिन उससे पूर्व आपसे रिक्वेस्ट कि आप अपने यूट्यूब चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए बात करते हैं प्रश्नों के बारे में। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर आपकी क्लास आज रहने वाली बीए बीएड सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट ज्योग्राफी के अंदर, और जो बीए बीएड सेकेंड में जो सेकंड पेपर लगता है जैव भूगोल बायो ज्योग्राफी से संबंधित, हम आज अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। इस बार पूरा 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम होने वाला है और 40 नंबर का आपका ये एग्ज़ाम रहेगा। और बात करते हैं हम अति महत्वपूर्ण प्रश्न 2023 के बारे में जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न 2023 सेकंड पेपर में पहले क्वेश्चन की यदि बात करें तो पहला क्वेश्चन, जयमंडल से क्या अभिप्राय हैं वह इसके घटकों के बारे में विस्तार से लिखिए। तो ये पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बात करें प्रश्न नंबर 2 की, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व व लाभों के बारे में लिखिए। प्रश्न नंबर 3 की यदि बात करें, पारिस्थितिकी तंत्र से क्या अभिप्राय हैं, इसके घटकों व प्रकारों के बारे में संक्षेप में लिखिए। तो ये 3 महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है व इसके प्रकारों की संक्षेप में लिखिए। बात करें प्रश्न नंबर 5 की, जैव भू रासायनिक चक्र से आपका क्या अभिप्राय। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिए तथा इसको निर्धारित करने वाले तत्वों के बारे में संक्षेप में लिखिए। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं जो आपसे पूछा जा सकता है, पारिस्थितिकी संतुलन से आप क्या समझते हैं पर इसके बारे में संक्षेप में लिखिए। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 की यदि बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान क्या है और कुछ राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में संक्षेप में लिखिए। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की, भारत जैव भौगोलिक वर्गीकरण के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए। बात करें प्रश्न नंबर 9 की, संसाधन से क्या अभिप्राय हैं तथा संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में विस्तार से बताइए। तो ये 9 नंबर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की, भारत के जलीय संसाधनों के बारे में संक्षेप में लिखिए। प्रश्न नंबर 11 की यदि बात करें तो भारत में कोयले के उत्पादन, वितरण, व्यापार और प्रकार के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। प्रश्न बात करें 12 नंबर की, ऊर्जा संसाधन से क्या आशय है। और आप जानते हैं कि ऐसे संसाधन जिनसे ऊर्जा प्राप्ति होती है 2 प्रकार के होते हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत, लेकिन आपसे गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के बारे में इस पर पूछा जा सकता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 13 की यदि बात करें तो जनसंख्या चक्र से क्या अभिप्राय हैं और इसके बारे में आपको संक्षेप में लिखने से पूछा जा सकता है। बात करें प्रश्न नंबर 14 की, जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है, इसके दुष्परिणामों के बारे में संक्षेप में लिखिए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है जनसंख्या वृद्धि वाला। और साथ में प्रश्न नंबर 15 को भी अच्छे तरीके से तैयार कीजिए, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम के बारे में संक्षेप में लिखिए। प्रश्न नंबर 16 की बात करें, भारतीय जनसंख्या नीति से क्या अभिप्राय हैं तथा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की विशेषताओं को संक्षेप में लिखिए। तो ये आपके 16 बड़े क्वेश्चनों में आप इनमें से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, इनको तैयार कीजिए। यदि हम बात करें छोटे क्वेश्चनों के अंदर जो आपसे पूछे जा सकते हैं तो उनकी भी हम बात करते हैं। खाद्य श्रृंखला क्या है, इससे बारे में पूछा जा सकता है। जीवोम की क्या अवधारणा है, जीवोम की क्या अवधारणा है। प्रजातीय विविधता के बारे में आपसे पूछा जाता है। कार्बनिक अकार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, विघटक क्या होते हैं, तो इनके बारे में आपसे टिप्पणी पूछी जा सकती हैं। बात करें कुछ और टिप्पणियों की जो आपसे पूछी जा सकती हैं। इकोटोन क्या है, यदि हम बात करें इक्टोन क्या है। इक्टोन की यदि बात करें तो भारत में कुछ संकटापन्न प्रजातियां, हीराकुंड बांध परियोजना, रिहंद बांध परियोजना। इंस्टीट्यूट संस्थान क्या है,
एचडीआई क्या है, भारत के राष्ट्रीय पक्षी विहारों की से आपके नाम पूछे जा सकते हैं। और कुछ और टिप्पणियों की यदि हम बात करें तो जैसे ऊर्जा रूपांतरण क्या है और मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र क्या है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जिनको आप अच्छी तरीके से तैयार कीजिए ताकि आपका जो सेकंड पेपर जैव भूगोल है वो अच्छी तरीके से आप अच्छे अंकों के साथ उसको उत्तीर्ण कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न पत्र के अति इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।